ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंत आदि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सत्ता स्वरूप ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें प्रमाण के तरह तरह के भेद अपन देख रहे हैं, क्योंकि बात ये थी कि अगर सही प्रमाण ज्ञान नहीं हो तो सर्वज्ञ का सही निर्णय भी नहीं हो सकता। इसलिए पहले प्रमाण ज्ञान कैसा होता है, अप्रमाण ज्ञान कैसा होता है, ये सब बातें भली भांति समझ करके अपने को प्रमाण ज्ञान स्वीकार करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो बात चली तो अप्रमाणता दिखाई, संशय विपर्य अनध्यवसाय से। तो प्रमाण ज्ञान की बात आई तो कितने प्रमाण ज्ञान बताए? 13 प्रकार के प्रमाण ज्ञान बताए। उनमें से केवल ज्ञान, फिर मन पर्याय ज्ञान, फिर अवधि ज्ञान, फिर मतिश्रुत ज्ञान के 5 भेद कर दिए, है ना। स्पर्शन इंद्रिय से जो ज्ञान हो रहा है, रसना इंद्रिय से जो हो रहा है, या घ्राण इंद्रिय से, चक्षु इंद्रिय से और कर्ण इंद्रिय से जो ज्ञान हो रहा है, वो सब ज्ञान सामान्य रूप से प्रमाण कहे, प्रत्यक्ष प्रमाण कहे। है समझ में? प्रत्यक्ष प्रमाण की बात कही ना इनकी। भले ही वो इंद्रियों वाला ज्ञान जो है वो साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष है, लेकिन उनको गिन लिया गया प्रत्यक्ष में। साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष का अर्थ कल भी बात करी थी अपन ने। साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष माने सिर्फ एक लोक व्यवहार चलाने के लिए उसे प्रत्यक्ष कहा है, वास्तव में उसमें प्रत्यक्षपना है ही नहीं। उसमें जरा भी प्रत्यक्षता नहीं है, क्योंकि अगर उसमें प्रत्यक्षता हो तो वो केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान आदि जैसा ही स्पष्ट हो जाए, वो प्रत्यक्षता उसमें होती नहीं। तो इन ज्ञानों की बात हुई तो वास्तव में तो अवधि और मन पर्याय ये पारमार्थिक प्रत्यक्ष के विकल भेद हैं, विकल पारमार्थिक कहलाते हैं, और केवल ज्ञान सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष। और जो मतिश्रुत ज्ञान है, जो इन इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से प्रवर्तता है, ये वास्तव में तो परोक्ष, लेकिन न्याय की भाषा में इनको साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष कह दिया जाए, उसमें कोई समस्या नहीं। इस तरह से 8 भेदों की चर्चा हुई। अब 5 भेद और बाकी हैं अभी। अब परोक्ष भेद, है ना, परोक्ष के 5 भेद, उनकी बात अब यहाँ पर करते हैं। देखिए, इसमें 45 नंबर पेज है पुस्तक में, और हस्तलिखित प्रति के अंदर 27वें पेज का पिछला हिस्सा। बहुरी पंच परोक्ष का भेद है। 5 परोक्ष के भेद हैं। कहा? पूर्वे जानी हुई वस्तु का आदि आवना, याद आवना। पूर्वे जानी हुई वस्तु का याद आवना सो स्मृति। पहले पढ़ लेते हैं अपन 5 के बारे में, उसके बाद फिर चर्चा करते हैं। एक एक लाइन है कि बहुरी पूर्वे जानी थी सो ज्ञेय ताको वर्तमान से जानी ज्यों ज्ञेय, तिनको दोनों काल का शयवश, दोनों काल का शय सदृशपणा ने लिया जोड़ रूप जो ज्ञान, का नाम प्रत्यभि ज्ञान। दोनों काल का आश्रय से सदृशपणा को लिए हुए जो ज्ञान है वो प्रत्यभि। बहुरी जो साध्य साधन की व्याप्ति जो होए,
जो यह साध्य इस साधन ते ही सधे और प्रकार सधे नाही, ऐसा नियम रूप साहचर्य का जानना ताका नाम तर्क प्रमाण है। बहुरी चार दोष रहित साधन ते साध्य का जानना, जहां साध्य तो अप्रसिद्ध होए और साधन गम्यमान होई, कहाँ गम्यमान साधन जो तर्क तो निश्चय किया होए, ता करी अप्रसिद्ध साध्य का जानना, ता का नाम अनुमान प्रमाण। बहुरी प्रत्यक्ष अनुमान अगोचर जे वस्तु, इनका केवली सर्वज्ञ का वचन के ही आश्रय पदार्थ का निश्चय करना, तो आगम प्रमाण है। कहाँ आभार, ये तो हो गया ना, ये 5 की बातें होगी। चलिए देखते हैं इनको। 5 भेद हैं ये 5 भेद परोक्ष ज्ञान। देखो प्रत्यक्ष के तो अपन ने देख ही लिए, मति ज्ञान तक का। परोक्ष ज्ञान के 5 भेद पहले तो नाम याद कर लीजिए, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। इनमें अनुमान तक तो यही क्रम ही है, स्मृति फिर प्रत्यभिज्ञान फिर तर्क फिर अनुमान। बिना स्मृति के प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकता, बिना प्रत्यभिज्ञान के तर्क नहीं लग सकता, बिना तर्क के अनुमान नहीं। आगम जरूर इन सबसे अलग चीज। ये 4 तो क्रमानुसार ही चलें। अब क्या है ये, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। स्मृति तो आप भी समझते हैं, स्मृति यानी याद, है ना। याद आ गई एकदम से, अरे वो हमारा मित्र, अरे बचपन में हम खेलते थे, कुछ भी याद आ जाए, एकदम से याद आ जाए। कोई चीज नहीं मिल रही हो, कहाँ रखी थी, फिर एकदम से याद आ गई, अरे वो तो वहां पर, चाबी कहाँ रख दी, ये कहाँ रख दी, और सामान कहाँ रख दिया, चश्मा कहाँ रख दिया, माथे पर रखा हुआ और चश्मा कहाँ रख दिया। याद आ गई, एकदम से स्मृति आ गई, तो वो स्मृति कहलाती है। पिछली जानी हुई वस्तु का अभी एकदम से याद आना, ठीक है ना। कहा पूर्वे जानी हुई वस्तु का याद आवना, सो स्मृति है। ये स्मृति की सीधी सी परिभाषा। पूर्व में जो जाना था, पहले जो जानी हुई वस्तु थी, उसका वर्तमान काल में याद आना, स्मरण, स्मृति। मति ज्ञान का ही भेद है ये भी, इसमें अलग से नहीं है कुछ। ये आपने सूत्र भी पढ़ा होगा, मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम, पहले अध्याय का शायद 12वां 13वां होना चाहिए, 13वां सूत्र होगा शायद। तो वो स्मृति ज्ञान है, वो उसको स्मृति कहते। अब यहाँ पे विशेष बात क्या है, भूतकाल और वर्तमान काल दोनों का काम चल रहा है। जाना था पहले भूतकाल में, याद आई है वर्तमान में। समझ में आ रही बात, याद तो अभी आई है ना, तो ज्ञान की पर्याय अभी है। उस अभी की ज्ञान की पर्याय में पिछली ज्ञान की पर्याय का जो ज्ञेय था, वो ज्ञेय अभी आया। उसमें गड़बड़ भी हो सकती है, क्या था तो कुछ और, याद कुछ और रूप में आ जाए। जैसे कुछ 5-7 दोस्त हों और वो बचपन में खूब शरारत करते हों, है ना। अब किया तो किसी ने हो, अब एकदम से याद आई तो किसी और की याद आ गई कि ये तो उसने करा था, कि नहीं उसने करा था। आपस में बहस होती रहे। तो स्मृति में भी दोष लग सकता है, वो दोषपूर्ण हो सकती है। संशय विपर्य अनध्यवसाय सब जगह संभव है। सब जगह का मतलब वो केवल ज्ञान आदि में नहीं, यहाँ पर संभव है। उसमें क्या 1000 बार आया ना, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, नई पर्याय हो, एक ज्ञेय कितनी बार आ सकता है ज्ञान में। अरे केवल ज्ञानी भगवान अनंत अनंत काल तक उन अनंत ज्ञेयों को लगातार वैसा का वैसा ही जानते रहने वाले। समझ में आई बात। इसलिए कोई पाबंदी नहीं है एक ज्ञेय कितनी बार आ सकता है ज्ञान में, हजारों बार आ सकता है। तुम याद करते हो तो रिवीजन करते हो कि नहीं, तो कितनी बार करते हो, स्कूल में कितनी बार रिवीजन कराते हैं। तो सब याद वापस से करवा रहे हैं ना, वो वापस दोहरा रहे हैं और दोहरा रहे हैं और दोहरा रहे हैं। जो होशियार बच्चे होते हैं वो बार बार दोहराते रहते हैं, याद करते रहते हैं। तो ऐसी कोई वो पाबंदी नहीं है कि एक ज्ञेय कितनी बार जानने में। मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि यहाँ पे भूतकाल और वर्तमान काल का एक अद्भुत सामंजस्य है। जब जाना था पहले वो पर्याय तो गई, जिस पर्याय के अंदर जाना गया वो पर्याय तो गई, और अभी की जो पर्याय है
वो ऐसा जान रही है कि ऐसा था, ऐसा ऐसा काम हुआ था, ऐसा वो व्यक्ति, ऐसा भी नहीं, वो व्यक्ति था। ऐसा क्यों नहीं लगा रहा हूं मैं, वो अभी बताऊंगा। कि वह व्यक्ति, वो मेरा मित्र है, हम वहां रहते थे, या जो भी। अब स्मृति के आगे दूसरा है प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान बहुत विचित्र है और सबसे ज्यादा काम का है। सबसे ज्यादा काम का क्या क्यों है वो अभी बताऊंगा, देखना। बहुरी पूर्वे जानी थी सो ज्ञेय, ठीक है, पहले जिस ज्ञेय को जाना, ताको वर्तमान से जानी जो ज्ञेय, पहले किसी और को जाना, अभी किसी और को जान रहे हैं, तिनको दोनों काल का आशयवश सदृश बनाने लिया। क्या हिंदी क्या करा इसका, दोनों काल की सादृश्यता पूर्वक, ठीक है, संधि रूप है ना, जोड़ रूप जो ज्ञान, जोड़ रूप ज्ञान है ये। भूतकाल में जो जाना था और अभी वर्तमान में जो जान रहे, उनका जोड़ रूप ज्ञान, उसका नाम प्रत्यभिज्ञान। और ये कई प्रकार का होता है। जैसे उदाहरण से समझो, आपने बहुत पहले किसी व्यक्ति को देखा था, बहुत पहले, बरसों पहले, और आज उसके जैसे किसी दूसरे व्यक्ति को देख रहे हो। दूसरा व्यक्ति वो नहीं है, और ये तो बिल्कुल उसके जैसा है। किसके जैसा? ये तो बिल्कुल उसके जैसा है जिसको हमने पहले जाना था, है ना। 2 साल पहले वो एक आदमी को अपन ने देखा था ना, या यूं समझ लो कि कोई व्यक्ति वो अपने बच्चों के लिए लड़का या लड़की देखने जाए, तो कोई लड़का देखा 2-4 साल पहले, और फिर अभी कोई व्यक्ति ऐसा देखा, फिर देखिए तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही लग रहा। अपन वहां चले थे ना देखने के लिए, उसके लिए लड़का देखने चले थे, बिल्कुल वैसा का वैसा ही लग रहा। अब देखना यहाँ कितनी बातें संभव है। यह वही है, पहली संभावना तो ये वही है जिसको पहले जाना था। ये स्मृति नहीं है, ये प्रत्यभिज्ञान है, ध्यान रखना। वर्तमान में उसको जान रहे हैं, और वर्तमान में उसको जान रहे हैं, उसका मिलान किससे कर रहे हैं कि पहले जिसको जाना था ये वही है, ये वही है जिसको पहले जाना था। ठीक है, एक संभावना है। दूसरी संभावना, ये वैसा ही है जैसा वो उसको जाना था। आया समझ में? कह रहे गाय के जैसी नील गाय होती है। बोलो नील गाय, ये शास्त्र का उदाहरण है। गो सदृशो गव्यः। आया समझ में? कि गाय के समान ही नील गाय होती है। वो नील गाय देखी, सर अपन ने गाय देखी थी ना, बस वैसी नील गाय भी तो वैसी है, गाय के जैसी। कह रहे खच्चर, ये तो घोड़े जैसा है। कि पहले घोड़ा देखा था, ये खच्चर देखा है अभी, तो ये तो उसके जैसे ही। तो समानता। तीसरी संभावना, ये उससे अलग है। जो हमने पहले देखा था, पहले जाना था, ये उससे अलग है। आप देखने जाते हो ना, आपके क्या गहने लत्ते बनवाने के लिए, और सेम टू सेम डिजाइन, ये तो उनके पास भी थी, ऐसी की ऐसी डिजाइन तो उनके पास भी थी। कि नहीं नहीं, ये अलग थी, ये उनके पास अलग है, ये अलग है। अब समझ में आ गया सबको? एक झटके में उदाहरण समझ में आ गया। अपने काम की बात सब समझ जाते हैं। महिलाएं भोजन बनाया और घर वाले कहेंगे उस दिन जैसी नहीं बनी आज। क्या बोलो? उस दिन जैसा बनाया था ना आम पाक, आज नहीं बना वैसा। या उस दिन जो रस बनाया था, या उस दिन जो है, जो भी जो पसंद हो जिसको, आज वो वैसा नहीं बना आज। देखो सब बिल्कुल न्याय सुनते सुनते मुरझाए हुए चेहरे, ये सब अपने अपने प्रयोजन की बात सुनते ही, किसी को मिठाइयां पसंद या किसी को आभूषण पसंद, तो सब समझने लग जाते हैं एक झटका। न्याय कोई कठिन नहीं है, अपनी रोजमर्रा की बातें, कोई अलग सी बात नहीं। तो लगा के देखो, अप्लाई करके देखो, सब समझ में आ जाता है। आ गया ना अभी तो समझ में प्रत्यभिज्ञान? आज जो सब्जी खाई है, ये बिल्कुल वैसी की वैसी बनी है जैसी उस दिन बनी थी। तो जो पहले जाना और आज जिसको जान रहे हैं, इन दोनों का जोड़ किया कि नहीं किया? जोड़, मिलान हुआ ना। और मिलान कई तरह से होता है। आचार्यों ने लिखा कि ये इसमें कई भेद संभव हैं, कई प्रकार संभव है। कैसे संभव है? कि यह वही है, दूसरा यह उसके जैसा है, तीसरा ये उससे अलग है, चौथा ये उससे छोटा है, पांचवा ये उससे बड़ा है, ये उसके जैसे रंग वाले, मतलब जितने भेद आपके मन पड़े उतने भेद बना। संकलनात्मक ज्ञान है ये, भूतकाल का और वर्तमान काल।
वर्तमान में किसी वस्तु को देख करके, जान करके, भूतकाल में जानी हुई वस्तु से उसका मिलान करना। अब वो मिलान कैसा भी हो सकता है, तद्रूप भी हो सकता है, सादृश्य रूप भी हो सकता है, विसदृश रूप भी हो सकता है, अन्य अन्य जितने आपके दिमाग में कल्पनाएं संभव है उन सब रूप। आया समझ? जो जो भी विषय हो उस विषय के अनुसार हो सकता है। ये है प्रत्यभिज्ञान। अब मैंने एक बात कही थी, सबसे ज्यादा काम का, इन सारे प्रमाणों में सबसे ज्यादा काम का ये प्रत्यभिज्ञान क्यों है, बताओ। मामा का लड़का है। प्रश्न है क्या किसी को? ये माइक बंद कर लीजिए। चलिए, तो प्रत्यभिज्ञान जो है ये सबसे ज्यादा काम का क्यों है? आपको किसी को कोई विचार हो तो बताइए। मैंने जो बात कही कि ये सबसे ज्यादा काम का है, तो क्यों? डिफरेंस पता लगाने के लिए। डिफरेंस पता लगाने के लिए, हाँ ये बात भी बनती है। भेद ज्ञान के लिए भी जरूरी है, भेद ज्ञान में भी इसी का काम चलेगा। लेकिन भेद ज्ञान में तो दोनों चीजें सामने हैं, ये इससे अलग है। हाँ, डिफरेंस यूं करना हो कि पहले जो जाना था उससे ये अलग है। तो जीव और पुद्गल का जब भेद ज्ञान अपने को करना है तो वो तो दोनों ही सामने है, तो प्रत्यभिज्ञान नहीं है वो। प्रत्यभिज्ञान में भूतकाल और वर्तमान काल की शर्त है, जोड़ रूप ज्ञान है। वो जो आप कह रहे हो डिफरेंस का, वो श्रुत ज्ञान में शामिल हो जाएगा। जैसे प्रत्यभिज्ञान भी श्रुत ज्ञान का अंश है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये जो 5 भेद है ना, ये पांचों के पांचों मति और श्रुत के भेद हैं, अलग से कहां से आएगा? नहीं तो बताओ। 5 जो ज्ञान अपन देखते हैं, मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय, केवल ज्ञान। अब इसके जो भेद अपन ने करे 5, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ये सब किन में लगते हैं? ये अवधि ज्ञान में नहीं लगेंगे, मन, पर्याय में नहीं लगेंगे, केवल में नहीं लगेंगे, ये सारे के सारे मति और श्रुत में लगे। जिसमें स्मृति तो स्पष्ट रूप से श्रुत ज्ञान है ना, स्मृति तो स्पष्ट श्रुत ज्ञान, सॉरी श्रुत नहीं, मति ज्ञान है। स्मृति मति ज्ञान ही है, नाम ही है उसका, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, विनिबोध। अभी सूत्र देखा था। तो मति ज्ञान तो स्मृति ज्ञान तो मति ज्ञान में शामिल हो गया। अब इसके बाद ये जो प्रत्यभिज्ञान है ये श्रुत ज्ञान में शामिल हो जाता है। तो जो आप भेद ज्ञान की बात कर रहे हो, अंशतः वो बात भी लगती, ठीक है, वो भी एक तर्क है। ये भेद विज्ञान के लिए जरूरी है, डिफरेंस के लिए जरूरी है, और क्या। देखो, किसी को कहना हो तो बोलिए, नहीं तो बताऊं फिर। ये जो आत्मा का ज्ञान होता है ना, आत्मा का जानना इस प्रत्यभिज्ञान से ही होता है। आत्मा का जब अनुभव होगा तो क्या होगा बताओ, क्या जानने में आएगा? आचार्यों ने जो लिखा था शास्त्रों में, जो मैंने शास्त्र में जाना था, ये बिल्कुल वैसा ही अनुभव आ रहा है। अनुभव होने के बाद जो विकल्प खड़े होंगे, अनुभव के समय तो निर्विकल्पता है, वहां तो ये विचार नहीं चलेगा कि शास्त्रों में ऐसा लिखा था बिल्कुल वैसे। ये तो बाद में, जब वो स्वाद ले चुका होगा, आत्मा का अनुभव कर चुका होगा, उसके बाद उसको क्या विचार आएगा कि बिल्कुल सही लिखा है कुंदकुंडाचार्य जी, नियम सार में बिल्कुल जैसा बताया, समय सार में जैसा बताया, या आत्मा अनुभव करने पर वैसा ही मेरे ख्याल। ये प्रत्यभिज्ञान नियम सार समय सार का पहले पढ़ा था और अब इसको जानता है। अथवा उल्टा कर लो, किसी ने अनुभव किया और बाद में शास्त्रों में वो चीज लिखी हुई मिले, अरे जैसा मैंने अनुभव किया था ये तो बिल्कुल वो की हुई बात है, जैसा मैं अनुभव करता हूँ वैसा का वैसा यहाँ पे आता है। इस प्रत्यभिज्ञान का अनुभव आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जगह जगह पर हुआ होगा। अरे बिल्कुल देखो, एज इट इज ये की बात लिखी टोडरमल जी साहब, टोडरमल जी ने तो वही समझाया जैसा हमको अनुभव होता। राग, द्वेष आदि ये सारे के सारे दुखदाई हैं, ये सब मुझे दुखी करते हैं, मैं इनसे आकुल व्याकुल होता हूँ, ये सारी बात बिल्कुल सही है। टोडरमल जी ने और भागचंद जी ने एक बात लिखी थी ना, तुझे ऐसा अनुभव हुआ हो तो शाबाश, है? तुझे ऐसा जानने में आता है कि नहीं, ये सारे दुख तुझ पर बीते हैं कि नहीं, तू बता। तो दुखों के प्रकरण में भी आई थी ना बात, ये सारे दुख तूने भोगे या नहीं भोगे। इच्छाओं के प्रकरण में यहाँ भी आई थी, इसी में सत्ता स्वरूप। ये प्रत्यभिज्ञान, ये पढ़ करके विचार, अरे बिल्कुल ऐसा ही हुआ था मेरे साथ, बिल्कुल ऐसा ही होता है, एज इट इज होता, ये प्रत्यभिज्ञान है, समझ। इसलिए मैंने कहा कि सबसे ज्यादा काम का है ये प्रत्यभिज्ञान। कोई कह सकता है कि साहब नहीं केवल ज्ञान है सबसे ज्यादा काम कर। अरे केवल ज्ञान तो सब काम निपट जाने के बाद आता है, समझ में ही बात।
अब केवल ज्ञान तो हो ही गया, उससे काम थोड़ा सदना, काम तो सद चुका। केवल ज्ञान लाने लायक काम किसने साधा? केवल ज्ञान पहले तो नहीं था, वो सारा का सारा काम साधते हैं मति और श्रुत ज्ञान, और उसमें भी विशेष रूप से श्रुत ज्ञान, उसमें भी विशेष रूप से प्रत्यभिज्ञान। हालांकि सबका प्रयोग होता है, तर्क का, अनुमान का, आगम का, उन सबका हो, लेकिन प्रत्यभिज्ञान वो मोहर लगाने का काम ये करता है प्रत्यभिज्ञान। आगम में जो हमने पढ़ा था, शास्त्रों में जो पढ़ा था, ये बिल्कुल वैसा का तो श्रद्धा बनती है फिर आचार्यों के ऊपर, फिर इसीलिए श्रद्धा होती। क्या कहा पूर्व में, क्या लिखा अनुवाद में? पूर्व में जानी हुई वस्तु का वर्तमान में जाने हुए ज्ञेय से दोनों काल की सदृश्यता पूर्वक, ये सदृश्यता शब्द सटीक नहीं है, एक सेकेंड, सदृशपना ने लिया, ठीक है, इन्होंने भी लिया है तो सदृशपने, क्योंकि यहाँ पे विसदृशता भी हो सकती है। देखो अनादिकाल से मेरी जो मान्यता बनी रही, अब मैं शास्त्र में पढ़ता हूँ, शास्त्र का आधार लेता हूँ, तो मुझे क्या जानने में आता है कि और मैं तो बिल्कुल उल्टा ही जानता था, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, है बोलो, है ना वाक्य कि मैं तो भ्रम से प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा था, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। किन बातों की? ये जो लिखी है, जो ये वर्तमान का ज्ञान, और मैं तो ऐसा सोच रहा था, कैसा? जैसा पहले जानने में आया वैसा। ये प्रत्यभिज्ञान काम करता है ना। तो प्रत्यभिज्ञान वास्तव में बहुत ज्यादा उपयोगी है, बहुत ज्यादा, और आपको अलग से चलाना नहीं पड़ता, तो स्वयं होता है। ये तो अपन जान रहे हैं कि इस ज्ञान को क्या कहा जाता है, इस तरह का जो ज्ञान है इसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें सदृशता भी संभव है, विसदृशता भी संभव है, एक पना भी संभव है, माने यह वही है। एल्बम देखते होंगे ना आप, फोटो एल्बम, और वो छोटे से बच्चे को देख के, अरे ये तू ही है, ये तू ही है, ये तेरा ही फोटो है, ये तो बोलो ये क्या है? ये उस एकत्व का ज्ञान है, वहां पे प्रत्यभिज्ञान में एकत्व का ज्ञान। समझ में आ रही बात? पूर्व जानी थी सो गे, ताको वर्तमान से जानी जो गे, तिनको दोनों काल का शय सदृशपना ने लिया, जोड़ रूप जो ज्ञान ताका नाम प्रत्यभिज्ञान। ठीक है, ये प्रत्यभिज्ञान सबसे खास। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोई प्रश्न हो आप लोगों को, किसी को भी तो पूछ सकते हैं ना, न्याय का प्रकरण है, आसानी से, जरूरी नहीं कि सबको समझ में आ जाए, जैसे सरल है, ये अपने रोजमर्रा की चीजें हैं, रोज अपन इनका प्रयोग करते हैं, बस नाम नहीं जानते। प्रत्यभिज्ञान का प्रयोग तो आप सबने भी किया ना, अभी अपन ने मिठाई का उदाहरण लिया, आभूषणों का लिया, ये सब करते ही हो प्रत्यभिज्ञान का प्रयोग। और देखिए तर्क, बहुरी जो साध्य साधन की व्याप्ति, जो ये साध्य इस साधन ते ही सधे और प्रकार सधे नाही, ऐसा नियम रूप साहचर्य का जानना, ताका नाम तर्क प्रमाण। क्या कहा? साध्य साधन की व्याप्ति। अभी 2-3 दिन पहले भी अपन ने चर्चा की थी, साध्य और साधन। साध्य माने जिस वस्तु की सिद्धि करनी हो वो तो है साध्य, है ना, और जिससे उसकी सिद्धि होगी वो है साधन। एक सीधा सा उदाहरण अपन लेके चलेंगे, अनुमान में भी वही काम आ जाएगा। तो प्रसिद्ध उदाहरण है, वहां पर्वत पर आग लगी है, क्यों? धुआं है। धुएं से किसकी सिद्धि करी? धुएं से आपने आग की सिद्धि करी, ठीक है ना। तो साध्य क्या है अपना? साध्य धुआं है कि आग है? ना धुआं साध्य, ना आग साध्य, ना पर्वत साध्य। मैंने उस दिन भी कहा था, पर्वत पर आग है ये साध्य है। क्या? पर्वत तो बना बनाया, उसमें क्या है? आग बनी बनाई है, उसमें क्या है? पर्वत पे आग लगी है ये साध्य, ध्यान रखिए, है ना। न्याय में बहुत बारीक बारीक चीजें भी पकड़ी जाती। पर्वत को सिद्ध थोड़ा करना, पर्वत बना बनाया है। आग को भी सिद्ध नहीं करना, आग होती है, लेकिन पर्वत पर आग लगी है, पहाड़ पर आग लगी है, ये बात सिद्ध करनी। तो अपना साध्य हुआ पर्वत पर अग्नि है, इसका साधन क्या हुआ? धुआं हुआ, ठीक है ना। ये तर्क नहीं है, लेकिन तर्क तो उसके पीछे काम कर रहा है। ये जो आपने सिद्धि करी ना, इस सिद्धि के पीछे काम कर रहा है तर्क। तो
क्या तर्क काम कर रहा है? धुआं देखते ही आपने आग का अंदाजा कैसे लगाया बताओ? धुआं देख के आग का अंदाजा कैसे लगाया? क्योंकि आपको पता है, आपने ज्ञान प्राप्त किया है कि आग के बिना कभी धुआं होता नहीं है। समझ में? धुआं कभी भी बिना आग के नहीं हो। तो जहां धुआं होगा वहां आग तो होगी होगी। ये तर्क है ना आपके दिमाग में? समझ में आई बात? आप कैसे बिना देखे कह देते हो वो दूध में शक्कर दिखती है क्या आपको? दूध में शक्कर दिखती है क्या? दिखती थोड़ी ना। लेकिन आप खट से कह देते हो अरे शक्कर तो है ही नहीं, इसके अंदर शक्कर नहीं। आप कैसे कह सकते हो? आप दूध में घुस गए क्या जो आपने कह दिया कि दूध में शक्कर नहीं? कि आपने चखा और आपको मिठास नहीं लगी, तो शक्कर होती तो मिठास जरूर होती। बोलो ये क्या है? तर्क ही तो है ये, कि जहां जहां शक्कर होगी तो वहां मिठास अवश्य होगी। अगर शक्कर नहीं है तो मिठास नहीं है। इसके अंदर मिठास नहीं है तो अपन ने अनुमान, मतलब तर्क, अनुमान लगा लिया कि ये दूध मीठा है, ये इस दूध में शक्कर नहीं है। आया समझ? ये रोज आप अनुमान का प्रयोग करते हो, जाने कितने। तो तर्क असल में अनुमान का साधक है। तर्क के बिना अनुमान नहीं साधा जा सकता। अनुमान से जिस वस्तु की सिद्धि करना हो उसके लिए वो तर्क काम करता, इसलिए तर्क का ज्ञान जरूरी है। देखा ना, ये साध्य साधन की व्याप्ति, साध्य और साधन की आपस में व्याप्ति। व्याप्ति किसको कहते हैं? व्याप्ति को और सरल कर दूं, अविनाभावी संबंध। इसके बिना ये नहीं होगा। वो व्याप्ति दो तरह की होती है, देखो कोशिश करना समझ में आ जाएगा। एक होती है अन्वय व्याप्ति, एक होती है व्यतिरेक व्याप्ति। क्या? अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। कि कारण के होने पर कार्य का होना, ये होता है अन्वय व्याप्ति। कारण के ना होने पर कार्य का नहीं होना, ये व्यतिरेक व्याप्ति। ये बादल नहीं है तो बारिश नहीं हो सकती, ऐसा ये व्यतिरेक। तो दोनों तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। कहीं पर दोनों तरह की व्याप्ति लगती है, कहीं पे एक ही तरह की व्याप्ति लगती है ना। लेकिन ये दोनों व्याप्तियां अविनाभाव को सिद्ध करती है, इसके बिना ये नहीं होगा। दो तरफा नियम जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। बादल के बिना बारिश नहीं होगी ये तो पक्का नियम, ये अविनाभाव तो है। लेकिन बादल होंगे तो बारिश हो ही जाएगी क्या? ऐसा तो नहीं। बादल के बिना बारिश नहीं होगी ऐसा अविनाभाव तो है, लेकिन बारिश के बिना बादल भी नहीं होंगे ऐसा तो अविनाभाव नहीं है। बादल तो आज भी हो गए, बारिश तो नहीं हुई। लेकिन बारिश के बिना बादल रह सकते हैं, बादल के बिना बारिश नहीं रह सकती। समझ में आ रही है बात? तो अन्वय व्याप्ति या व्यतिरेक व्याप्ति कुछ भी हो, एक व्याप्ति तो जरूरी है अविनाभाव के लिए। आया समझ में? अविनाभाव, उसके बिना ये नहीं होना। कहीं पे दो तरफा अविनाभाव लगता है, कहीं पे एक तरफा अविनाभाव लगता है ना। बारिश में एक तरफा अविनाभाव, आग और गर्मी में, आग और उष्णता में दो तरफा है क्या? या जीव और ज्ञान में दो, हालांकि वो कारण कार्य नहीं है ना। लेकिन आग और उसमें उष्णता में आप समझ सकते हो, वो जो जलन है, वो जो दाह है, उसके बिना कभी आग नहीं हो सकती, आग के बिना कभी वो, ऐसा है ना। तो साध्य और साधन की व्याप्ति कैसी? कि ये साध्य इस साधन ते ही सधे और प्रकार सधे नाही। ये जो साध्य है जिसकी हमको सिद्धि करनी है, ये इस साधन के होने पर ही संभव है। अगर ये साधन नहीं है तो ये साध्य नहीं सधेगा। ऐसा नियम रूप साहचर्य का जानना, ऐसे नियम का, ऐसे जो सहचर पने का, सहचर को समझते ना, साथ साथ होने वाला, ऐसे जो साहचर्य का नियम है, इस नियम को जानना, उसका नाम तर्क प्रमाण, उसे तर्क प्रमाण कहा जाता है। ठीक है? तर्क और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब अनुमान समझेंगे, क्योंकि तर्क का अगला पड़ाव है अनुमान। अनुमान को समझना हो तो तर्क भी समझना जरूरी है, और अनुमान समझ में आ जाए तो समझ लो तर्क अच्छे से समझ में आए। अब तर्क का प्रयोग कहाँ करते हैं अपन?
कोई बैठे बैठे थोड़ा बोलता रहता है कि जहाँ जहाँ आग है वहां वहां धुआं है? आग के बिना धुआं नहीं होता, यहाँ धुआं है तो आग भी होगी। सही ध्यान रखना, तर्क सामान्य होता है। जैसे जहां जहां धुआं है वहां आग तो है ही, सही, ये सामान्य बात है, कहीं के लिए भी है। इसमें न पर्वत की बात आई, न रसोई की बात आई, न कहीं की बात। तर्क सामान्य कथन है, अनुमान विशिष्ट प्रयोग है। क्या? फिर से, तर्क जो है वो एक सामान्य, जिसको आप क्या बोलते हो, वो कौन से तरह तरह के सत्य होते हैं ना, सार्वभौमिक सत्य। क्या? सार्वभौमिक सत्य की तरह है तर्क तो, कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग भी होती है, जहां जहां आग नहीं होती वहां वहां धुआं भी नहीं होता। बस किस जगह की बात कर रहे हैं कि कोई सी भी जगह, कोई भी जगह हो सकती है, पूरी दुनिया में कहीं पर भी लगा लो, यही नियम बैठेगा। आया समझ में? यही नियम रहेगा ना। तो तर्क जो है वो सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, हर कहीं पर फिट हो जाता है। अनुमान विशिष्ट जगह के लिए लगाया जाता है। अनुमान में क्या करते हैं, जो तर्क अपन ने जाना था उस तर्क का प्रयोग किसी विशिष्ट स्थान के लिए, किसी विशिष्ट परिस्थिति को सिद्ध करने के लिए उस तर्क का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखो, तो वो नियम रूप साहचर्य का जानना तो तर्क हो गया था। और चार दोष से रहित, चार दोष कौन सा आ गया? वो चार कहाँ है? वो तो तीन ही है। चार के नाम आए थे थोड़े दिन पहले, किसी को ध्यान हो तो बताइए। नहीं ध्यान? असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक और अकिंचित कर, ये चार दोष बताए थे साधन, इसी में आए थे सत्ता स्वरूप। मैंने पहले भी कहा था थोड़ा सा उपयोग को सूक्ष्म करके रखें तो याद रहेगा, समझ में भी अच्छा आएगा। खैर कोई बात नहीं, अब याद रख लीजिए। ये चार दोष अगर होंगे किसमें, अगर ये चार दोष साधन में होंगे तो वो साधन व्यभिचारी कहलाए, है ना। व्यभिचारी शब्द तो आया था ना पहले, वो साधन व्यभिचारी होगा। असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक और अकिंचित। असिद्ध माने उससे सिद्ध नहीं हो, ठीक है, उससे उस बात की सिद्धि नहीं हो सकती है। हाँ, विरुद्ध में कि उल्टी सिद्धि हो जाए, उल्टा सिद्ध हो जाए, जो अपन सिद्ध करना चाह रहे हैं उससे उल्टा सिद्ध हो जाए। क्या? कि देखो देखो वहां पर आग लगी है, क्यों? क्योंकि वहां बहुत सारा पानी है। ये तो उल्टी बात है, आग बुझेगी वहां पर वहां पर। या फिर देखो देखो वहां पर पानी होगा क्योंकि वहां बहुत सारा धुआं है। ये तो विरुद्ध है, ये साधन विरुद्ध है, पानी का विरुद्ध है। समझ में आ रही बात? क्योंकि जहां पानी होता है वहां धुआं नहीं होता, ऐसा है ना। तो असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक, अनेकांतिक में दोनों बातें सिद्ध हो जाए, ये भी सिद्ध हो जाए वो भी सिद्ध हो। और अकिंचित करके उससे कुछ लेना देना ही नहीं, कि देखो देखो वहां पे आग है, क्यों? क्योंकि वहां बहुत सारा लोहा है। तो लोहे का क्या लेना देना है आग से, बताओ? कोई यूं कहता है कि वहां पे तिनके हैं, घास फूस है या कुछ है, तो फिर भी थोड़ी बहुत कुछ बात बन सकती थी, जरूरी नहीं कि बने। अकिंचित कर्म उससे लेना देना ही नहीं। असिद्ध में वो साधन से साध्य की सिद्धि नहीं होगी, है ना। विरुद्ध में विरुद्ध सिद्धि हो जाएगी, विपरीत सिद्धि हो जाएगी। अकिंचित कर तो उससे संबंध ही नहीं रखता, और अनेकांतिक में सिद्धि भी हो जाए और नहीं भी सिद्ध हो, मतलब उल्टा सीधा कुछ भी हो जाए, दोनों बातें। ऐसे चार दोष होते हैं साधन में। अगर ये चार दोष साधन में हैं तो वो आपके साध्य की सिद्धि नहीं कर सकता, ठीक है। जो तर्क में अपन ने साधन साध्य की युक्ति देखी थी, वो युक्ति का प्रयोग, वो तर्क का प्रयोग इस अनुमान में किया जाता, और लेकिन यहाँ पे साधन निर्दोष होना चाहिए, चार दोष से रहित होना चाहिए। चार दोष से रहित साधन ते साध्य को जानना। चार दोष से रहित साधन कौन है? कोई भी हो सकता है। जैसे धुआं उस आग का साधन है और वो उसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि धुएं से आग की सिद्धि होती है, इसलिए असिद्धता नहीं आएगी। धुआं आग से विरुद्ध नहीं है, धुआं तो आग का सहचारी है ना, विरुद्ध भी नहीं है। और धुआं वही होगा जहां आग होगी, पानी की जगह पे नहीं होगा, तो अनेकांतिक दोष भी नहीं आएगा। और अकिंचित कर तो है ही नहीं, क्योंकि वास्तव में धुआं आग से पैदा हुआ है, तो उसमें ये चारों दोष नहीं आते। समझ में आई बात? तो चार दोष से रहित साधन से साध्य को जानना। साध्य क्या था अपना यहाँ पर?
कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपना जो उदाहरण चल रहा है वो पर्वत ये आग वाला है, ये पर्वत आग वाला है क्योंकि यहाँ धुआं दिखाई दे रहा है ना। इसमें तर्क नहीं आया अभी, तर्क तो इसके आगे लगाते हैं अपन दिमाग में। ये तो अपना पक्ष और हेतु हो गया क्या, कि ये पर्वत आग वाला है, ये तो हो गया पक्ष, है ना। इसको आप साध्य भी कह सकते, साध्य का दूसरा नाम पक्ष भी है, ठीक है, नोट कर लीजिए। मैं आपको ये सारे नाम इसलिए बता रहा हूँ कि कभी और नाम भी आए तो आप कंफ्यूज ना हो। साध्य का दूसरा नाम है पक्ष। क्या है पक्ष? ये पर्वत आग वाला है, ठीक है, ये हो गया अपना पक्ष। इसके बाद हेतु लगाते हैं अपन, हेतु को साधन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये धुएं वाला है ना। ये पर्वत आग वाला है, ये पक्ष हो गया। इसका हेतु क्या दिया, यानी साधन क्या बताया? साधन हो गया धुआं। अब ध्यान रखना, अब मैं आपको एक और बात बताता हूं जिससे मैं बहुत कंफ्यूज रहता था जब हम पढ़ते थे तब। एक तो है कार्य कारण और एक है साध्य साधन। क्या? इसीलिए मैंने ये बात कही, कार्य कारण और साध्य साधन दोनों एक हैं या अलग अलग है? सोचिए, कार्य कारण और साध्य साधन, ये मतलब कार्य यानी साध्य, कारण माने साधन, ऐसा है या नहीं? एक झटके में तो जवाब आएगा, कारण कार्य बोलो या साधन साध्य बोलो, एक ही तो बात है। साध्य साधन भाव और कार्य कारण भाव एक ही तो होगा। बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा। जब कारण कार्य की बात चलेगी तो वो कार्य कैसे हुआ, उसका कारण क्या है, ये समझा जाएगा। तो धुआं और आग, है ना, अपन उसी उदाहरण पर चल रहे हैं। धुआं और आग, बोलो कारण कौन है इनमें से और कार्य कौन है? हो चुका नहीं, धुआं और आग में से कारण कौन है और कार्य कौन है? है? हाँ, कारण है आग और उसका कार्य है धुआं, ठीक है ना। फिर से, आग क्या है? कारण है। क्यों? क्योंकि धुएं से आग नहीं होती है, आग से धुआं होता है। इतना तो समझ में आता है ना अपने को। आग से धुआं होता है, माने धुएं का कारण है आग और धुआं है आग का कार्य। कारण कार्य समझ में आ गया। अब साध्य साधन, साध्य साधन बिल्कुल अलग चीज है। साध्य कहते हैं जिसकी सिद्धि करनी है। बोलो, सिद्धि किसकी करनी है, धुएं की या आग की? है? धुआं तो दिख रहा है, धुएं की थोड़ा सिद्धि करनी है। सिद्धि करनी है अग्नि की, आग की। तो आग है साध्य और उस साध्य का साधन कौन है? किससे सिद्धि कर रहे हैं अपन आग की? धुएं से। तो धुआं हो गया साधन। समझ में आई बात? इसलिए कार्य कारण इज इक्वल टू साध्य साधन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कार्य इज इक्वल टू साध्य, कारण इज इक्वल टू साधन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दिमाग से निकाल देना अगर किसी के दिमाग में ऐसा हो तो। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे 11वीं 12वीं में, तब मैं बहुत कंफ्यूज रहा इसकी, और अच्छा रहा उस समय कंफ्यूज रहा, तो आज बिल्कुल साफ है। तो ये चीज समझिए, कार्य कारण यानी साध्य साधन नहीं है। जरूरी नहीं कि जो कार्य है वो साध्य होगा, जरूरी नहीं कि जो कारण है वो साधन होगा। यहाँ पे कारण कार्य व्यवस्था तो अपनी अलग चलती है, वो उस वस्तु के पैदा होने नहीं पैदा होने उससे संबंधित है। और साध्य साधन की जो बात है वो तो किसको सिद्ध कर रहे हैं और किससे सिद्ध कर रहे हैं, है ना। चलिए, प्रश्न है आपको, बोलिए। कारण से कार्य की सिद्धि होती है, ऐसा हाँ। ऐसा आता ना, कारण से कार्य की सिद्धि होती है। तो नहीं, फिर कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। अच्छा, कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। हाँ, तो हाँ। तो जो कार्य होना है कारण उसी रूप में होगा, जो कार्य होना उसी रूप में है माने उसका कारण उसी रूप में होगा, तभी कार्य होगा। हाँ, वो उससे मिलता हुआ ही होगा, वो उससे पैदा हो रहा है तो उसके जैसा ही होगा।
हाँ जैसे आग में गर्मी है तो धुएं में भी गर्मी ही रहेगी, धुआं कभी हाँ ठंडक नहीं कर सकता, है ना। कारण कार्य वस्तु की उत्पत्ति के लिए समझा जाता है। कारण कार्य का सिद्धांत अलग है, वो वस्तु की उत्पत्ति को बताने वाला सिद्धांत। अच्छा साधन साध्य वस्तु की सिद्धि के लिए किया गया है, वो पैदा के लिए नहीं है, मतलब पैदा अच्छा उस वस्तु को पैदा करने के लिए नहीं है वो चीज। हाँ हाँ यहाँ पे अपना जो उदाहरण है, उदाहरण ध्यान में रखिए, ये पर्वत धुएं वाला, ये पर्वत आग वाला है, क्यों? क्योंकि ये धुएं वाला। अपन ने किसको जाना पहले, किसको जाना? आग को जाना कि धुएं को जाना? पहले धुएं को जाना। धुएं को धुएं देखते ही अपने दिमाग में आया कि यहाँ पे आग लगी। तो धुआं क्या हुआ, साध्य या साधन? धुआं हुआ साधन, और साध्य हो गई अग्नि। आग की सिद्धि करी आपने धुएं से, धुएं ने आग को पैदा नहीं किया, ध्यान रखना। हाँ धुएं ने आग को पैदा नहीं किया, धुएं ने आग की सिद्धि करी, और आग ने धुएं को पैदा किया है। तो आग कारण है और धुआं कार्य है, ऐसा समझना। कारण कार्य की व्यवस्था अलग है और साधन साध्य की व्यवस्था अलग है। चलिए, एक और किन का प्रश्न था, बोलिए। कंफ्यूज था पंडित जी। हाँ वही अच्छा कंफ्यूज थे अच्छा, कि उसमें और इसमें अंतर क्या हुआ। आग में ही घटाया है, कार्य कारण भी हाँ। आग में घटाया और साध्य साधन भी आग में घटाया, तो उसमें अंतर क्या नहीं पड़ा, नहीं नहीं भेद नहीं, क्या दोनों हुआ? चीजों में अलग अलग घटित करा ना अपन ने। एक हाँ। बार में तो अपन ने उत्पत्ति की दृष्टि से देखा, दूसरी तरफ हाँ, अपन ने उसको सिद्ध करने की, मतलब उसके ज्ञान की सिद्धि करनी है, समझ। तो इस तरह से अपन वो घटित करते हैं। तो साध्य साधन जो है वो वस्तु की सिद्धि करने की बात, और कार्य कारण जो है वो वस्तु की उत्पत्ति के लिए बात। कहीं किसी प्रकरण में अगर साध्य साधन को कार्य कारण कह भी दें तो वहां समझ लेना कि उत्पत्ति की बात नहीं चलती। क्या? फिर से, न्याय के किसी प्रकरण में आपको साध्य साधन के स्थान पे कार्य कारण भी अगर शब्द मिल जाए तो वहां उसका अर्थ साध्य साधन से लगा ना, माने उत्पत्ति वाला अर्थ मत लेना, यूं कहना चाह रहा, क्योंकि कहीं पे ऐसा भी लिखा मिल जाएगा कि अग्नि तो कार्य है और धुआं उसका कारण है। तो वास्तव में अग्नि कार्य नहीं है, अग्नि का ज्ञान कार्य है। समझ में आ रही बात? अग्नि का ज्ञान, अग्नि की सिद्धि कार्य हो गई, और धुएं का ज्ञान उसका कारण हो गया, ना कि धुआं कारण है। वो शॉर्ट में कह दिया गया, ठीक है। तो कहीं पर ऐसे शब्द आ जाए तो उससे कंफ्यूज नहीं। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात कही। देखो, इसमें हमेशा साधन पहले जानने में आएगा, क्योंकि साधन अगर पहले जानने में नहीं आएगा तो किस साध्य की सिद्धि करोगे, है ना। साधन ही पहले जानने में आएगा, ये नियम है। इसमें लिखा भी तो है, देखो क्या लिखा, चार दोष रहित साधन ते साध्य को जानना। कैसे जानना? कि जहां साध्य तो अप्रसिद्ध हो। अभी 2-4 दिन पहले मैंने आपको साध्य की 3 विशेषताएं भी बताई थी। क्या विशेषता बताई थी? कैसा होना चाहिए साध्य? अरे छंद भी दिया था शायद भागचंद जी ने, नहीं आया था क्या? दोष तो पेज नंबर 18 पे आए थे, जो दोष थे ना 4, वो तो पेज नंबर 18 पे। दोष तो पेज नंबर 18 पे थे। अभी तो अपन साध्य में 3 विशेषताएं होनी चाहिए। कौन सी 3 विशेषताएं? पक्ष, सपक्ष और विपक्ष। नहीं 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 नहीं, पक्ष सपक्ष विपक्ष नहीं। पक्ष सपक्ष विपक्ष तो अलग चीज हो गई। साध्य की विशेषताएं क्या है? साध्य कैसा होना चाहिए? देखो, अब चूंकि न्याय की बात चल रही है तो मैं प्रश्न भी पूछूंगा आप लोगों से। अगर न्याय का थोड़ा सीखने का आप लोगों का मन हो तो आप प्रश्न के लिए भी तैयार रहें। अब थोड़ा स्वाध्याय से थोड़ा कक्षा रूप में प्रवर्तित हुए अपन। क्या बताया था? अरे साध्य की 3 विशेषताएं हैं, अब नोट कर लीजिए और याद रखना, फिर पूछूंगा। साध्य इष्ट होना चाहिए। अब याद आया क्या किसी को? पहला विशेषण इष्ट, अभी भी नहीं याद आया। दूसरा अबाधित होना चाहिए। तीसरा असिद्ध होना चाहिए। क्या? साध्य कैसा होना चाहिए जिसकी हमको सिद्धि करनी है, वो कैसा होना चाहिए? सबसे पहली बात तो इष्ट होना चाहिए। सूत्र चाहे तो याद कर लो, इष्टम अबाधितम असिद्धम साध्यम, ऐसा सूत्र।
इष्ट होना चाहिए माने वो अपना प्रयोजन पूरा करने वाला होना चाहिए। मैंने आपको उदाहरण भी दिया था, जैसे कोई व्यक्ति है ना, और उसकी माँ पर कोई दोष लगे हों, तो उसकी माँ का व्यभिचार सिद्ध तो किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए इष्ट है क्या? ये इष्ट नहीं है। तो ऐसी वस्तु सिद्ध नहीं करनी जो अपने लिए अनिष्ट हो। साध्य होना चाहिए इष्ट, जिससे भला हो, जिससे हमारा प्रयोजन सधे, ऐसा इष्ट होना चाहिए। दूसरी बात, अबाधित होना चाहिए, क्योंकि अगर साध्य में बाधा आ गई है, साध्य में गड़बड़ हो गई, तो फिर तो वो सिद्ध ही नहीं हो पाएगा। आप जिंदगी भर मेहनत करते रहो, उसमें बाधा अगर खड़ी है किसी भी प्रमाण के द्वारा, तो वो कभी भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए साध्य को अबाधित भी होना चाहिए। और तीसरी विशेषता है असिद्ध। ये कैसी विशेषता? साध्य असिद्ध होना चाहिए कि हाँ, हाँ, अगर पहले से ही वो सिद्ध हो तो फिर क्या सिद्धि करनी है? समझ में आ रही है बात? अभी तक असिद्ध, असिद्ध माने हमारे ज्ञान में असिद्ध होना चाहिए। किसी और के ज्ञान में सिद्ध हो तो हो, हमारे ज्ञान में असिद्ध होना चाहिए। माने हमारे ज्ञान में उसकी सिद्धि अभी तक नहीं हुई है, इसीलिए तो हम उसकी सिद्धि करना चाह रहे हैं। उसी बात की सिद्धि की जानी उचित है जिसकी पहले सिद्धि नहीं हुई हो, है ना। पिसे हुए को कौन पीसेगा बताओ? जो पहले नहीं पिसा हुआ वही तो पीसेंगे। समझ में आ रहा? हाथी को वो रोटियां जो दी जाती हैं, वो टुकड़े करके दी जाती है? पूरी की पूरी दे सकते हो ना? और आप कैसे खाते हो? पूरी रोटी एक साथ कि उसके ग्रास करके? और छोटे बच्चे को कि उसको तो और चूर के, मसल के और पूरा गला करके। समझ में आ रही है बात क्या कहना चाह रहा हूं? कि किसी के लिए सिद्ध होगी, हमारे लिए वो असिद्ध होनी चाहिए। समझ में आया? उदाहरण समझ में आया? हाथी के लिए तो पूरी रोटी होगी, वो खा सकता है और पचा सकता है, लेकिन छोटा बच्चा जो है उसको वो आज तक असिद्ध हो तो उसकी सिद्धि की जाए। तो ये साध्य की 3 विशेषताएं हैं, है ना। और इस साध्य की सिद्धि निर्दोष साधन से। साधन में विशेषता होनी चाहिए कि वो निर्दोष, उसमें 4 प्रकार के दोष नहीं। और साध्य में विशेषता होनी चाहिए ये तीनों, इष्ट, अबाधित और असिद्ध, है ना। इष्ट माने अपने प्रयोजन पूर्ता होना चाहिए, जिससे हमारा कुछ प्रयोजन हल होता हो। ये तो अमेरिका में कुछ भी होता हो, वहां की क्या सिद्धि करनी है आपको बताओ? है? उसकी क्या सिद्धि करनी? वो आपको विषय ही नहीं है वो। ऐसे ही वो अबाधित होना चाहिए, उसमें कोई प्रमाण से बाधा नहीं आनी चाहिए। और तीसरी बात, आज तक वो असिद्ध होना चाहिए, यानी कि उसकी पहले सिद्धि नहीं हुई। अगर पहले सिद्धि हो चुकी है तो सिद्ध हुए की क्या सिद्धि करनी? चूरे हुए को, वो पीसे हुए को, मसले हुए को और क्या पीसना, उसको और क्या चूरना? समझ में आई बात? तो 4 दोष रहित साधन ते साध्य को जानना, जहां साध्य तो असिद्ध होए और साधन गम्यमान हुई। देखो ये जो बात अभी आई थी, ये पहले तो साधन का ही ज्ञान होगा। देखो समय तो ज्यादा हो गया। साधन गम्यमान होना चाहिए, मतलब साधन का ज्ञान पहले होना चाहिए। साधन तो गम्यमान है और जो साध्य है वो गम्यमान नहीं है। गम्यमान माने अपने ज्ञान में नहीं। साध्य ऐसा हो जो गम्यमान नहीं हो, और साधन ऐसा हो जो गम्यमान हो, क्योंकि गम्यमान से अगम्यमान यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर जाया जाता है ना। ज्ञात वस्तु से अज्ञात वस्तु की सिद्धि कर ली जाती है। ताका नाम अनुमान प्रमाण है ना। अभी तो यहीं पे समाप्त करते हैं, इसकी चर्चा और कल और करेंगे अपन। तर्क और अनुमान इसमें विशेष और समझ में आएंगे। तो आप लोग वो पाठ भी पढ़ें, जो प्रमाण प्रमाणाभास वाले कौन से पाठ हैं अपने, है ना। तत्व ज्ञान पाठमाला में, वीतराग विज्ञान पाठमाला में उसमें दे रखे हैं, वहां पढ़ें। किसी के पास न्याय दीपिका हो तो न्याय दीपिका से पढ़ें, है ना। नहीं तो ये तो इसमें है ही सही, यहाँ पे अपन समझेंगे। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी तो दिया है तर्क अनुमान। हाँ, तर्क अनुमान तो सभी जगह नाम आते हैं। यहाँ पे तो सारे प्रमाणों की लिस्ट बना दी गई। क्या? स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ये सब परोक्ष प्रमाण है। ये पांचों के पांचों जो हैं, ये किसके भाई भेद है ये भी ध्यान रखिए। ये पांचों परोक्ष के, हाँ, मति और श्रुत ज्ञान के भेद है। परोक्ष तो है ये मति श्रुत ज्ञान के भेद है। ये अलग से कोई हवा में नहीं है। नहीं तो कोई सोचेगी साहब ये 5 ज्ञान के अलावा ये और कौन सा है।
ये मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के भेद हैं 5। हाँ, ये तत्व और शुद्ध के पहले अध्याय में है। नहीं है, स्मृति, उसमें सिर्फ स्मृति का नाम मिलेगा आपको। हाँ उसमें स्मृति प्रत्येक है खाली। का अनुमान आगम का नाम नहीं मिलेगा। नहीं, हाँ, वहाँ सिर्फ स्मृति का नाम है। स्मृति हाँ। मति ज्ञान का ही भेद है, मति ज्ञान ही है। प्रत्येक ज्ञान शुद्ध ज्ञान का भेद है। तर्क अनुमान ये शुद्ध ज्ञान में होते हैं, आगम भी शुद्ध ज्ञान में। ठीक है, तो मति और शुद्ध ज्ञान के भेद है। तत्व ज्ञान पाठमाला में कौन से पहला या दूसरा? मेरे ख्याल से लक्षण लक्षणाभास वाला पाठ होगा। हाँ, देखिए, हाँ है। लक्षण लक्षणाभास वाला और भी होगा, जिसमें ये इनके में, हाँ, और या फिर शायद मेरे ख्याल से ये चर्चा मेरे ख्याल से उसमें नहीं आई है, इन पांचों की नहीं है। अनुमान की तो कहीं पर है, अनुमान की किसी भाग में कोई पाठ में है ना, वो उसमें देख सकते हैं। ये तो न्याय दीपिका ही थी। और नहीं हो तो जो अपन ने आज पढ़ा सुना है उस पर बारंबार विचार करें, कल वापस अपन दोहराएंगे और मैं पूछूंगा जरूर, इसलिए थोड़ा सा उपयोग को स्थिर रख करके सुने सभी जन। ठीक है, चलिए समाप्त करते। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।